अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनूबी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सल्तनतें वजूद में आए हैं, जिसमें सातवाहना है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे पल्लवा है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सातवाहना के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य सल्तनत के ज़वाल के बाद दक्कन के अंदर बहुत सारे ऐसे कबीले थे जिनके छोटे छोटे जो हुक्मरान थे वही सरदार बनकर उभरे। यानी कि छोटे छोटे कबीले रहते ना, तो उसमें के जो बड़े रहते ना, तो वही क्या हुए, उस कबीले के बड़े यानी कि सरदार बनकर उभरने लगे। तो सातवाहना उन्हीं में से एक थे। तो उन्होंने अपनी सल्तनत को दरियाई नर्मदा के किनारे से कृष्णा और गोदावरी की पट्टी तक वसाअत देने की कोशिश की। तो दरियाई नर्मदा अब उसके किनारे से यानी कि कृष्णा और गोदावरी की पट्टी तक क्या किए बोले तो उन्होंने अपनी सल्तनत को वसाअत दी। उन्होंने धान्य कटिका से हुकूमत की, जो कि अमरावती के करीब ज़िला गुंटूर में वाक़या है। तो धान्य कटिका एक एक प्लेस का नेम है जो इनका पाया तख्त था। याद रखिए कि इनका सातवाहना का, जो कहाँ पे है, गुंटूर के करीब में है। ये दरिया कृष्णा के किनारे पर वाक़या है। तो धान्य कटिका कहाँ पे वाक़या है बोले तो दरिया कृष्णा के किनारे पे वाक़या है। तो क्या आप जानते हैं सातवाहना सल्तनत के नामों और हुक्मरानों में गौतमीपुत्र सातकर्णी, विशिष्टपुत्र पुलोमावी, यज्ञश्री सातकर्णी थे। उन्होंने 300 साल तक हुकूमत की। तो सातवाहना हुकूमत के बारे में क्या है बोले तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट इसमें के जो राजा हैं उनके नाम में आपको याद रखना है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, विशिष्टपुत्र पुलोमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो सातवाहना सल्तनत का सबसे ताकतवर हुक्मरान गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तो कौन सबसे ज़्यादातर ताकतवर हुक्मरान? गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसने साका, यावाना, पुल्लवा हुक्मरानों को शिकस्त देकर 3 समंदरों के दरमियान के इलाके को फतह किया। इसलिए इसको त्रिसमुद्रीश्वरा का खिताब मिला। तो त्रिसमुद्रीश्वरा का खिताब किसको मिला बोले तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को। याद रखिए क्यों? क्योंकि 3 समंदरों के दरमियान के इलाके को फतह करने की वजह से उसको त्रिसमुद्रीश्वरा का नाम या खिताब दिया गया। सातवाहना के दौर के अंदर उनके सिक्के जो थे ना, उनके सिक्के के ऊपर यानी कि पानी के जहाज़ कुंदा थे। तो आंध्रा वालों की समुद्री तिजारत बहरी ताकत में महारत को जाहिर करते हैं। तो जो भी उनके रहन सहन है, अब उनके सिक्के भी हो सकते हैं, तो उनके सिक्कों के ऊपर पानी के जहाज़ का एक शेप था, और जिसका मतलब ये है कि उनको तिजारत करने और ऐसा बहरी ताकत में बहुत ज़्यादा उनको महारत हासिल थी, बल्कि हम लोग को मालूम होना है। उन्हें समंदरी सफ़र में महारत थी और रोम से उनकी तिजारती ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। तो सातवाहना हुक्मरान कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे या तिजारत करते थे बोले तो रोम के तिजारती ताल्लुकात बहुत अच्छे थे उनसे। सातवाहना हिंदू मत के मानने वाले थे। तो कौन से मज़हब के थे नो? हिंदू मत के थे। अब उन हिंदू मत के होने के साथ साथ बुद्ध मत वालों की भी क्या की है, हौसला अफजाई की है। इसकी मिसाल क्या है बोले तो उस ज़माने के अंदर नागार्जुना कोंडा और अमरावती बुद्ध मत के लिए मशहूर मराकज़ थे। तो सिर्फ हिंदू मज़हब को ही ज़्यादातर उन्होंने अहमियत नहीं दिए, जैसा उनके साथ साथ बुद्ध मत वालों की भी हौसला अफजाई करते थे। इसकी बेस्ट मिसाल क्या है बोले तो नागार्जुना कोंडा, अमरावती बुद्ध मत के लिए मशहूर मराकज़ गुंटूर के अंदर मौजूद हैं। आचार्य नागार्जुना भी इसी दौर का मशहूर बुद्ध आलिम था। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता कि यहाँ पे आचार्य नागार्जुना या हिंदू मत से ताल्लुक़ रखते हैं या बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा याद रखिए। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप आचार्य नागार्जुना को। तो ये था हम लोग को सातकर्णी के बारे में, यानी कि सातवाहना हुकूमत के बारे में। तो याद रखिए सातवाहना हुकूमत के अंदर आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी, विशिष्टपुत्र पुलोमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये 3 अहम हैं। अब हम त्रिसमुद्रीश्वर का खिताब किसको दिए बोलो? गौतमीपुत्र सातकर्णी को दिए। क्यों? 3 समंदरों के जो प्लेस था उसको फतह करने के लिए। आचार्य नागार्जुना या क्या हिंदू मत से ताल्लुक़ रखते हैं या बुद्ध मत से? हिंदू मत से ताल्लुक़ रखते हैं। नहीं, ये बुद्ध आलिम हैं। कौन? आचार्य नागार्जुना। इक्ष्वाकास। तो इक्ष्वाकास भी क्या है, एक सल्तनत का नाम है। ये सातवाहना के खात्मे के बाद ये इक्ष्वाकास वाले विजयपुरी को सदर मुकाम बनाए और ये नागार्जुना कुंडे के करीब दरिया कृष्णा के किनारे थे। तो इक्ष्वाकास एक सल्तनत का नाम है जो विजयपुरी के पास इनकी जो सदर मुकाम था। अब जैसे कि सातवाहना का धान्य कटिका था, उसी तरह से इक्ष्वाकास का भी विजयपुरी सदर मुकाम था। वो दरिया कृष्णा के किनारे थे।
अब देखो उस दौर के अंदर इक्ष्वाकास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी कबीलों की तरह लोग उनकी तरह ही ज़िंदगी गुजारते थे। ये इनका एक मजबूत यकीन क्या था बोले तो वो अपने आप को रामायण के देवता राम की नस्ल ज़ाहिर करते थे, यानी कि इक्ष्वाकास वाले हम रामायण के देवता राम की नस्ल से हैं बोल के खुद को राम के रामायण की नस्ल के तौर पे वो ज़ाहिर करते थे बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता कि खुद को राम के रामायण के देवता राम की नस्ल से कहने वाले सल्तनत कौन सी थी बोले तो इक्ष्वाकास थी। तो एक इक्ष्वाकास के ख़वातीन भी क्या किए हैं, नागार्जुन कोंडा को बहुत सारे अतियात दिए हैं, यानी कि पैसे दिए हैं डेवलपमेंट के लिए। तो ये था सातवाहना हुकूमत के बारे में, यानी कि सातवाहना हुकूमत के साथ इक्ष्वाकास हुकूमत के बारे में भी था। और यहाँ पे हम पल्लवा दौर की हुकूमत की अगर हम बात करते हैं तो अब हम देखो पल्लवा दौर और चालुक्य ये जो है हम उसको डिवाइड करके अलग अलग पढ़ेंगे। अब यहाँ तक हम एक सातवाहना और इक्ष्वाकास सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ लिए, तो एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका कीमती वक्त देने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।